अब थोड़ा सा यहाँ हम ध्यान देंगे इस टर्म को अगर ए मान लिया जाए इस पूरे टर्म को अगर ए मान लिया जाए तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? ये आपका कुछ इस तरह के इक्वेशन बन जाएंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू, एक बार देख लें सॉल्व करके, a इक्वल टू 10 आ जाए। हाँ, इसके आप हाथ उठा रहे हैं, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? सर आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है। जी सर, मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकल की क्या इन्फॉर्मेशन है सर? प्रैक्टिकल का कुछ ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन? देखिए अभी तो थोड़ा ये कोरोना की केसेस बढ़े हुए हैं तो ऑनलाइन ही होने की संभावना है। जो भी होगा डिटेल्ड आप लोग को बता दिया जाएगा, चिंता ना करें। सर एक हफ्ता पहले बता देना सर। हाँ प्रयास तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। प्रयास ऐसा रहेगा, एक हफ्ता पहले ही बता दिया जाएगा। सर कॉपियां तो चेक होगी ना हम सबकी? हाँ एक बार कॉपियां तो हमारी एवोल्यूशन हो गई ना कॉपियों को? अभी वो प्रोसेस हमारी जो होगा। शीट है आंसर शीट, उसका इवोल्यूशन तो हो गया। अभी ये यूनिवर्सिटी का काम है, वो प्रोसेस होता रहेगा, आप चिंता ना करें। तो इस तरह से ए की वैल्यू एक एक करके जब आप पुटअप करते हैं तो इक्वेशन सही बना है सर? सर ये इक्वेशन सही बना है सर? 2a² सर, अगर अंडर रूट ऑफ x अपॉन 2 बराबर हम a ले रहे हैं तो यहाँ पर x अपॉन 2 करना होगा हमें, तो 2 से हम पूरी इक्वेशन में डिवाइड करेंगे ना सर?
आप करें, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो गया। दोनों तरफ स्क्वायर करके सॉल्व करना है ना, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सॉल्व हो गया। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इसके फाइनल आंसर आएंगे वो 56। ये है 72 सूकर जो है नदी के तट पर है। और टोटल नंबर जो इसके अलावा शेष अन्य जो है रिमाइंडर, वो शेष अन्य 56 जो है वो देखे गए तो कुल संख्या जो प्राप्त होगी अब कहां कहां कितने शुकर प्रवेश किए ये जरा हम ध्यान देंगे। टोटल संख्या हो गई आपकी 200। अब इसको आप लोग देखें, 1 में कितने प्रवेश किए, इसकी संख्या जब निकालेंगे तो आ जाएगा 41 में प्रवेश किए। उसके बाद पर्वत पर कितने चढ़े, वो देखेंगे। थर्टी टू शुकर पर्वत पर चढ़े और 72 शुकर नदी के तट पर देखे गए। और 56 जो है शेष हो गए, तो कुल मिला के आपके 200 शुकर बनते हैं इस तरह से। तो ये जो है आपके उस दिन लगभग इतना काम रह गया था जो हम लोगों को करना था। अब क्वेश्चन नंबर 9, आज का काम जो फ्रेश स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 9,
यतां हंस कुलस्य मूल दशकं मेघागमे मानसं प्रोडडियं स्थल पद्मिनी वन मगस दष्ट कांको भ्रष्टतात बाले बाल मृणाल सालिणी जले केलिल क्रियालालश दृष्टं हंस युग त्रयं च सकलं युथस्य संख्या वद। इसकी जो मीनिंग होगी वो मैं थोड़ा इंग्लिश में भी लिख देता हूं, और इंग्लिश में चूंकि लिखी हुई है मेरे पास, और हिंदी भी इसकी मैं कोशिश करूंगा आपको समझा दें। इस प्रश्न को अगर देखा जाए, फॉल्क ऑफ स्वान, हंस की बात हो रही है, कंटेंट एक्स स्क्वायर मेंबर्स, संख्या का वर्ग। जब बादल लगता है तो वहां इकट्ठा हो जाता है। दशटांश को मूल दशकन यानी 10x वेंट टू मानसा लेक, 10 जो है गुणा मूल दशकन, मूल का 10 गुणा जो है मानस झील के पास पहुंच जाता है। 10 के यानी 1/8 एक्स स्क्वायर का फ्लू अवे टू अ गार्डन, बगीचे में चला जाता है। जो बच जाता है, कपल्स प्लेड अबाउट इन वाटर। ओ यंग मैन, हाउ मेनी swans were there in the lake full of beautiful little lotus। कमल के पास कितनी संख्या में जो है जो स्वान है, वो आपको संख्या बतानी है। इसके आधार पर थोड़ा सा इसमें समय आपको दिया जाएगा, और जब इसका जो समीकरण बनेगा वो जरा ध्यान दें। पहले जो संख्या है एक्स स्क्वायर, उसके बाद कहता है 10 गुणा -10x, -10x। उसके बाद कहता है 1/8 x, 1/8 1/8 एक्स स्क्वायर, और बराबर है
3 एमरस कपल, 3 कपल का मतलब क्या होता है? आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, ये होता है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर क्या होगा वो आप डालें कि x इक्वल टू हम क्या लिखें, x की क्या वैल्यू आ रही है वो चैट में आप डाल सकते हैं इसके आंसर। यहां पर मात्र 9 बच्चे ने अपना नाम अटेंडेंस में लिखा है, जबकि 13-14 बच्चे मुझे दिखे थे। तो जो नहीं डाले हैं अपना नाम डाल देंगे। एक्स स्क्वायर को हमने फॉल्क ऑफ स्वॉन्स माना था, तो जो x की वैल्यू आएगी वो हम उसका स्क्वायर कर देंगे, तो वही जो है संख्या बनेगी। ये एक प्रश्न आ गया, आंसर एक्स स्क्वायर 144, बहुत अच्छा। ये जो आपका प्रश्न था ये लीलावती का प्रश्न है। लीलावती का श्लोक संख्या 25 है। पहले हम गणित सार संग्रह की कर रहे थे, अब कुछ लीलावती के प्रश्न को भी लिया है। x इक्वल टू 12 आंसर और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144, ऐसा। अब बढ़िया, और किसी का आंसर आ गया क्या? अब सबसे फेमस क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। अक्सर फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पे इस प्रश्न की चर्चा आप लोग सुनते होंगे, और पिछले दिनों जो श्री राम चौथाई वाले की क्लास हुई थी उसमें भी आपने इस प्रश्न को सुना था और काफी अच्छा उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था।
तो उस प्रश्न को भी लेते हैं। प्रसंग है महाभारत के युद्ध का, और जो परिस्थिति है कर्ण और अर्जुन आमने सामने है। श्लोक बनता है, पार्थ कर्ण वधाय मार्ग गणं क्रुद्धो रणे संदग्धे तस्योर्धन निर्वाय तत्शरणं मूलश्चतुर्भीर्या शल्य षड्वीर रथेषु भिस्त्रिभिरपि तच्छत्रं ध्वजं कार्मुकं चिच्छेदस्य शिरः शरेण कतिते यान अर्जुन संदधे। हमारे भारतीय गणितज्ञ की विशेषता रही है कि हमेशा ही गणित के प्रश्नों को व्यवहार के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। यानी गणित में व्यवहारिकता का समावेश जो है काफी किया है हमारे गणितज्ञों ने। अगर यानी ये जो श्लोक है लीलावती, श्लोक संख्या 26, प्रसंग आपको पता है, अभी चर्चा हुई है। कर्ण और अर्जुन का द्वंद्व युद्ध चल रहा है, महाभारत का प्रसंग है। हम सब लोग इससे पूर्णतः परिचित हैं। कर्ण वध के लिए प्रेरित होकर अर्जुन कुछ बाण लेता है। कितने बाण लेता है? बाणों की संख्या को मान लिया कि x² है। कहता है विद द हाफ ऑफ एरो, यानी जितना भी बाण लेता है उसका आधा ही डिस्ट्रॉयर्स कर्ण के। उसके बाद स्क्वायर रूट का 4 गुना ही डिस्ट्रॉयड द स्पीयर विथ 6 एरो। ही यूज्ड, एक एरो जो है वो रथ के टॉप यानी ध्वज, पताका जिसको कहते हैं, उसको वो डिस्ट्रॉय करता है। फ्लैग एंड द बो ऑफ कर्ण, कर्ण के धनुष, उसका ध्वज और उसके रथ का शिखर को ध्वस्त करने के लिए। उसके बाद अंत में जो है एक तीर से उसके कर्ण के सर को काट देता है। पूरी परिस्थिति आपके सामने है और बताता है कि एक बार में कितने बाण अर्जुन के धनुष द्वारा चलाए गए। इस
जो परिस्थिति आपके सामने रखी गई है, कितने बाण जो है अर्जुन के द्वारा चलाए गए। बाणों की संख्या को x स्क्वायर मान लिया। आधा जो है आधे बाण से कर्ण के बाण को काटा, उसके बाद 4 गुने बाण से he destroyed the spear with 6 arrow। 6 बाण से उसके भाले को रोका। He used 1 arrow each, प्रत्येक के लिए टॉप ऑफ द चैरियट यानी रथ का शीर्ष, उसका ध्वज और कर्ण का धनुष भी काट डाला। और सबसे अंत में जो एक बाण से कर्ण का गर्दन काट डाला। इसकी इक्वेशन की चर्चा अभी थोड़ी देर में हम लोग करेंगे। 1 मिनट में हमारा मीटिंग ओवर हो जाएगा, फिर दोबारा जुड़ेंगे तो इसके इक्वेशन की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है।